मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। तो आज हम पढ़ रहे हैं रेडिएशन का लास्ट टॉपिक। हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे और देखिए पहला क्वेश्चन देखिए। प्लैंक्स लॉ ऑफ रेडिएशन इज एप्लीकेबल। प्लैंक लॉ जो है किसके लिए एप्लीकेबल होता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ऑप्शन ए है मोनोक्रोमेटिक के लिए, थर्मल रेज के लिए, टेम्परेचर के लिए और नन ऑफ दीज। तो आपको मालूम है कि जो प्लैंक लॉ है वो स्पेसिफिक किसी एक वेवलेंथ के लिए दिया गया था, जिसमें लैम्डा आती, λ⁻⁵ आता था, आपने देखा था। तो इस फार्मूले में जो एमिसिव पावर है वो λ⁻⁵ पर डिपेंड करती थी। तो उसके हिसाब से ये मोनोक्रोमेटिक के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईओसेल पानीपत में आ चुका है। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि मोनोक्रोमेटिक एमिसिविटी यानी एप्सिलॉन लैम्डा ऑफ ए वाइट बॉडी एट wavelength and temperature is equal to। मोनोक्रोमेटिक एमिसिविटी किसी भी वाइट बॉडी की एट ऑल टेम्परेचर एट ऑल वेवलेंथ एंड टेम्परेचर कितने बराबर होगी? पहला ऑप्शन 0, दूसरा ऑप्शन 0.1 से 0.4 तक, तीसरा ऑप्शन 0.6, चौथा ऑप्शन 1। तो आपको बता दें कि जो लैम्डा एप्सिलॉन लैम्डा होता है, तो एप्सिलॉन लैम्डा की वैल्यू 0 होती है वाइट बॉडी के लिए। क्यों होती है? वाइट बॉडी ऐसी बॉडी होती हैं जो अपने ऊपर पड़ने वाली सारा इंसिडेंट को रिफ्लेक्ट कर देती हैं, और रिफ्लेक्ट करेंगे तो वो कुछ ऑब्जर्व करेंगे नहीं, और ऑब्जर्व करेंगे नहीं तो निकालेंगे नहीं, तो उनकी एमिसिविटी 0 होगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। आ बॉडी रिफ्लेक्ट्स एंटायर रेडिएशन। कौन सी बॉडी है जो पूरा अपने ऊपर जो रेडिएशन इंसिडेंट होता है उस पूरे को क्या करती है? रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट, तो उसको क्या करती है? वो उसको पूरे का पूरा रिफ्लेक्ट कर देती है। पहला है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट बॉडी ऐसी होती हैं जो अपने अंदर एनर्जी को ऑब्जर्व करती हैं, फिर उनको ट्रांसमिट कर देती हैं, मतलब उनको बाहर निकाल देती हैं। बी ब्लैक बॉडी, जो पूरा क्या करती है? ऑब्जर्व कर लेती है, या फिर पूरा बॉडी एनर्जी को एमिट कर देती है। सी ग्रे बॉडी, इनकी एमिसिविटी ऑब्जर्विटी लैम्डा पर डिपेंड नहीं करती है। डी वाइट बॉडी। वाइट बॉडी वो है जो अपने ऊपर पड़ने वाले सारे प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देती हैं। ठीक, तो राइट आंसर कौन सा है? राइट आंसर है डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने हम लाए हुए हैं।
कई बार आपने देखा होगा कि मैं बोलता हूँ कि ऑल बॉडीज एबव एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एमिट रेडिएशन। कोई बॉडी है जिनका टेम्परेचर 0 केल्विन से अगर ऊपर है तो वो अपनी एनर्जी को ज़रूर एमिट करेगी। अगर हम ऐसा बोल रहे हैं तो द स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन, जिस स्टेटमेंट का जो दिया है उस व्यक्ति का नाम आपको बताना है। पहला ऑप्शन स्टीफन्स लॉ। स्टीफन्स लॉ कहता है कि जो हमारी एनर्जी होती है वो किस तरीके का टाइम पर डिपेंड करती है, मैंने आपको बताया है। प्लैंक लॉ कहता है कि किस तरीके से वेवलेंथ पर डिपेंड करती है एनर्जी, एमिसिव पावर। बीन्स लॉ ये बताता है कि जो टेम्परेचर होता है वेवलेंथ के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन रखता है, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2898 माइक्रोमीटर इंटू केल्विन होता है, जो आपको बताता है। चौथा जो स्टेटमेंट कह रहा है कि ए प्रीबोस्ट थ्योरी, तो आप समझ गए होंगे। प्रीबोस्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग हम ये बात बोलते हैं, कोई बॉडी अगर मोर देन 0 केल्विन टेम्परेचर है तो अपनी एनर्जी को रेडिएशन के थ्रू बाहर निकालेगी। ये आपने कई बार सुना होगा बट आपको पता नहीं होगा किसका स्टेटमेंट है, इसलिए ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा आपके लिए। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कवर कर रहे हैं। एक क्वेश्चन कवर करता हूँ कि एन ऑटोमोबाइल रेडिएटर इज टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर। किस प्रकार हीट एक्सचेंजर है? पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला है क्रॉस फ्लो, तीसरा है रीजनरेटर। क्या आपको हम हीट एक्सचेंजर पढ़ाएंगे तो हमारा रीजनरेटर है, रिकूपरेटर हम पढ़ाएंगे आपको। काउंटर फ्लो, रिकूपरेटर, ठीक। तो ये आपको बता दें ये क्रॉस फ्लो का एग्जाम्पल है, राइट। तो मुझे लगता है काफ़ी मज़ा आ रहा होगा आपको, अच्छा लग रहा होगा। हम अगला क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। देखो, द वेवलेंथ फॉर मैक्सिमम एमिसिव पावर इज गिवन बाई, पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा। आगे लिखो किरचॉफ लॉ। किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ लॉ ने ऐसी बात कही कि वेवलेंथ मैक्सिमम एमिसिव पावर पे हम निकालते हैं, ये वाली बात कहाँ यूज की गई थी। दूसरा ऑप्शन बोला स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, तीसरा बोलता है फोरियर्स लॉ, और चौथा है वीन स्टेटमेंट। दिस इज द वीन्स लॉ, तो डी राइट आंसर। क्वेश्चन है कि द एमिसिव पावर ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन, पहला ऑप्शन फिजिकल नेचर,
दूसरा ऑप्शन नेचर ऑफ बॉडी मतलब केमिकल सबस्टांसेस। तीसरा टेम्परेचर ऑफ बॉडी, नन ऑफ दीज। तो आपको मालूम है कि जो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है उससे हमें क्लियर होता है कि जो किसी बॉडी की जो हमारी एमिसिव पावर होती है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर डिपेंड करती है। अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, डेफिनेटली क्या है वहाँ पर उसकी एमिसिव पावर ज़्यादा होगी। ठीक, तो ये इसका आंसर है जो आपने देखा। इसमें काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी। एक क्वेश्चन और करता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन है डैश रेज हैव लीस्ट वेवलेंथ। कौन सी रेज हैं जो उनका वेवलेंथ लीस्ट होती है? पहला इंफ्रारेड, रेडियो, कॉस्मिक और अल्ट्रावायलेट। तो आप लोगों को याद होगा जो मैंने आपको समझाया था, पूरा बताया था कि जो कॉस्मिक थी वो इस लाइन में सबसे इधर थी माइनस वाली रेंज में, और सबसे ज़्यादा यू भी इधर थी, है ना। फिर इंफ्रारेड थी, बाकी बाद रेडियो थी। इतना याद रखिए। तो कॉस्मिक की वेवलेंथ सबसे कम होती है। ठीक, तो ये क्वेश्चन थे जो कुछ मैंने आपको आइडिया दिलाया इनका। फिलहाल हम रेडिएशन पूरा ख़त्म कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे बोलते हैं हीट एक्सचेंजर। वो एक तरीके से एक स्पिरिट है, आत्मा है हीट एक्सचेंजर, हीट ट्रांसफ़र ऑपरेशन की। वहाँ पर बहुत ही मज़ा आएगा आपको। हीट ट्रांसफ़र ख़त्म होने के बाद ऐसे मान लो कि हमारा हीट एक्सचेंजर ख़त्म होने के बाद अप्रॉक्स हीट ट्रांसफ़र ख़त्म हो जाएगा सब्जेक्ट हमारा। तो हीट एक्सचेंजर काफ़ी बड़ा एक यूनिट है जिसको हम बहुत जल्दी कवर करेंगे, और कवर करते ही क्या करेंगे, हम आपको पढ़ाएंगे एवापोरेटर, फिर कंडेंसेशन और क्रिस्टलाइजर, बस। तो द एंड। नमस्कार।